तो दोस्तों देखिए, यहाँ तत्पुरुष समास है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, वेदीकरण और समानाधिकरण। वेदीकरण समास, इसमें पूर्व पद में अलग अलग विभक्ति होती है, जैसे द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि द्वितीय तत्पुरुष क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सामासिक पद, सामासिक पद, समास, विग्रह, समास विग्रह। जैसे हमने लिख दिया ग्राम गतः, ग्राम गतः। अब समास का नाम और लिखेंगे यहाँ, समास का नाम और इसका अर्थ। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया ग्रामगत शब्द है, ये सामासिक पद है। ग्रामगत, ग्रामगत को हम जानेंगे, ग्रामगत को हम जानेंगे कि अब इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे पहले पद में, क्योंकि इसका अर्थ होता है गांव को गया। तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह आता है, तो गांव को गया तो द्वितीय में आता है। तो ग्राम शब्द है और ये गतः शब्द है, तो ग्राम में द्वितीय लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ग्रामम, और यहाँ लगाएंगे ऐसे कैसे गत। ये हमारा समास विग्रह हो गया, ग्रामम गत। समास का नाम क्या हो गया, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। इसका अर्थ हो जाएगा गांव को गया। ठीक है, फिर हमने लिख दिया हस्तलिखित, हस्तलिखित। अब इसका क्या होगा, हाथ से लिखा, हाथ के द्वारा लिखा। हस्तलिखित, तो यहाँ हाथ के द्वारा लिखा, तो तृतीय आती है द्वारा में। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, तो जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसमें तृतीय लगती है, तो हाथ का तृतीय क्या हो जाएगा, हस्त का में हस्तेन, क्या हो जाएगा हस्तेन। और इसको ऐसे कैसे लिख दो, लिखित है, हस्तेन लिखित है। इसमें हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष, हाथ से लिखा, हाथ से लिखा। फिर हमने लिख दिया यूप दारू। अब इसमें दो पद है, ये यूप है एक दारू है। यह यूप का अर्थ है यज्ञ में, यज्ञ, और दारू का अर्थ है लकड़ी, यानी कि तो के लिए चिन्ह, यज्ञ के लिए लकड़ी। तो के लिए क्या आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी में लगता है, तो यूप में चतुर्थी लगाएंगे तो राम का चतुर्थी एक वचन होता है रामाय। तो इसका यूप का क्या हो जाएगा, यूपाय। और दारू शब्द को ऐसे कैसे लिखेंगे, दारू यानी होता है यहाँ लकड़ी, गलत मान लेना। दारू का अर्थ यहाँ क्या है, लकड़ी। यूपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी। इसमें हो गया चतुर्थी तत्पुरुष, और इसका अर्थ हो गया यज्ञ के लिए लकड़ी। फिर हमने लिख दिया चोर भयम, चोर भयम, चोर से भय, चोर से भय। मित्रार्थानाम भय हेतु, भय के योग में जिससे डर का कारण है उसमें पंचमी लगती है, तो चोर का पंचमी में क्या हो जाएगा, चोराद भयम, चोराद भयम। इसमें हो जाएगी पंचमी तत्पुरुष। हमने लिख दिया चोर से भय। फिर हमने लिख दिया राजपुरुष, राजपुरुष। अब यह राजपुरुष में क्या है, राजा का पुरुष जो होता है सैनिक, उसके लिए है। तो राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा प्राज्ञ पुरुष, और हो जाएगी षष्ठी तत्पुरुष।
और इसमें लगाएंगे, इसका अर्थ हो जाएगा राजा का पुरुष। फिर लगाएंगे हम अक्ष सौंडय। अक्ष सौंडय, अक्ष यानी जुआ, सौंडय यानी चतुर, यानी जुए में चतुर। अधिकरण में पेपर, जुए में चिन्ह आ गया तो सप्तमी में लगेगी। अब बहुवचन में बनेगा तो अक्षेषु, क्या लगेगा? अक्षेषु सौंडय, अक्षेषु सौंडय। इसका हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। और इसका अर्थ हो जाएगा जुए में चतुर। जुए में चतुर। इस प्रकार से दोस्तों कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 विभक्ति में चलते हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है इसलिए उसको नहीं लिया जाता है, और बाकी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक इसको लिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो तत्पुरुष समास है उसका एक भेद वेदीकरण हमने यहाँ क्लियर किया। आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। और हम चलते हैं अब दूसरे समास यानी कि समानाधिकरण। दूसरा भाग है समानाधिकरण। अब समानाधिकरण, इसके दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। नाम से देखिए वेदीकरण अलग अलग, समानाधिकरण समान, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। तो इसका पहला भेद आता है, पहला है कर्मधारय। कर्मधारय समास, जिस सामासिक पद का पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा उपमान और उपमेय के मेल को कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहला पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण जो विशेषता बतलाता है, दूसरा पद विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिससे उसकी विशेषता बताई जाए उसकी विशेषण कहते हैं। तो यहाँ इसका पहला भाग आता है विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण कर्मधारी। विशेष्य विशेषण कर्मधारी। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो पूर्व पद है वो क्या है? कर्मधारी। इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है।
विशेष से होता है। हम यह देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे हम। तो उदाहरण है हमारा सुंदर पुरुष। अब यह दोनों में समान विभक्ति लेंगे तो हो जाएगा सुंदर पुरुष इति। सुंदर पुरुष इति, पुरुष कैसा है? सुंदर। तो ये शब्द क्या है? सुंदर शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे हमने लिख दिया नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, तो इसका हो जाएगा नीलम उत्पलम इति। नीलोत्पलम। नीला कमल, कमल कैसा है? नीला है। जैसे कुराजा, कुराजा का क्या बनेगा? कुत्सित राजा इति कुराजा। कुत्सित राजा इति कुराजा। अब यहाँ हम पढ़ते जाते हैं तो हमारे समझ में आता है कि जो हमारा समास है वो कर्मधारय समास चल रहा है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कि अब इसको मिटाते हैं और इसका दूसरा भाग समझते हैं। दूसरा भाग है बै। उपमानो उपमेय कर्मधारय। इसका पहला पद क्या होता है? उपमान होता है, और दूसरा पद उपमेय होता है। जैसे हमने लिख दिया चंद्रमुखम, चंद्रमुखम। समास विग्रह क्या होगा? चंद्र है इव मुखम, चंद्र इव मुखम। यहाँ इव का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि उपमा दी जा रही है यहाँ। किसी एक गुणधर्म की समानता होने के कारण यहाँ क्या दे दी जाती है? उपमा। और जब उपमा दी जाए तो दोनों पदों के बीच में इव का प्रयोग होता है। जब पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, तो जिससे विशेषता बताई जाए उपमान कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उपमेय कहलाता है। तो किससे बताई जा रही है उपमा? चंद्रमा से। किसकी बताई जा रही है? मुखम की। तो चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के जैसा मुख। हमने लिख दिया घनश्याम, घनश्याम। अब इसका क्या हो जाएगा? घन इव श्याम, घन इव श्याम। अब आ जाएंगे हम घन इव श्याम, घन इव श्याम। कमल नयनम, कमल नयनम। तो क्या हो जाएगा? कमलम इव नयनम। इव का प्रयोग हो रहा है। इसका अगला भाग से समझते हैं। स, इसमें आता है क्या कि उपमानो उत्तर पद, उपमानो उत्तर पद कर्मधारी। इसमें क्या होता है? उपमान बाद में होता है और उपमेय पहले होता है। उपमान तो बाद, जिससे विशेषता बताई जाए वो बाद में होता है, और उपमेय, उपमान जो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो बाद में होता है। तो हम समझ सकते हैं कि उपमान तो बाद में होता है, उपमेय इसमें पहले होता है। जैसे हम समझेंगे, हमने लिख दिया यहाँ, उदाहरण में समझेंगे। हमने लिख दिया पुरुष
व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र। तो इसका समास विग्रह क्या होगा भाई, पुरुष के जैसा वगैरह नहीं होता है। पुरुष व्याघ्र, पुरुष यू व्याघ्र करे तो पुरुष के जैसा वगैरह नहीं होता है, लेकिन पुरुष व्याघ्र के जैसा होता है, स्वभाव से हो जाता है पुरुष भी वगैरह के जैसा। तो हम क्या करेंगे, पुरुष व्याघ्र और यू बाद में जाके लगाएंगे। जैसे पुरुष नाग, पुरुष नाग, तो फिर इसका क्या होगा आप बताए देखिए कमेंट में। पुरुष पुरुष नाग यू, पुरुष नाग यू। और भी देखिए पुरुषर्षभ, पुरुषर्षभ, पुरुष ऋषभ यू, पुरुष ऋषभ यू, पुरुष व्याघ्र, पुरुष नाग, पुरुष ऋषभ यू। तो पुरुष व्याघ्र यू, जैसे हमने लिख दिया मुख चंद्र, मुख चंद्रम, मुख चंद्र होगा, मुख चंद्र। तो क्या करेंगे, मुखम चंद्र है यू, मुख चंद्रमा के जैसा। अब यहाँ यू सब में बाद में है, क्योंकि इसमें उपमान क्या है, बाद में है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो पद कहाँ है, बाद में। पुरुष कैसा है, व्याघ्र के जैसा। व्याघ्र पुरुष के जैसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र यू, पुरुष नाग है, पुरुष नाग के जैसा हो सकता है स्वभाव से। पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ यू, मुख चंद्र, मुखम चंद्र यू, लेकिन मुख के जैसा चंद्र, मुखम यू चंद्र करेंगे तो मुख जैसा चंद्रमा, ये तो गलत हो जाएगा। तो मुख चंद्रमा के जैसा, ये बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार से होगा ये। अब हम इसका एक भाग और है जो और पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारा कर्मधारय समास भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है कर्मधारय समास का द भाग में क्या पढ़ते हैं हमने पढ़ा एक तो विशेष्य विशेषणम, दूसरा पढ़ा हमने विशेष्य विशेषण पढ़ा, जिसमें हमारा था कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। फिर हमने दूसरा पढ़ा उपमानोपमेय, जिसमें पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। घनीव श्याम, कमलम युनैनम। फिर हमने तीसरा सहभाग पढ़ा, उसमें था हमारा उपमानोत्तर पद कर्मधारय, जिसमें उपमान बाद में होता है। तो हमने उसमें भी क्या पढ़ा, पुरुष नाग, पुरुष व्याघ्र, पुरुष ऋषभ, ऐसे पद हमने उसमें भी पढ़े। अब चलते हैं हम इसका अवधारणा पद। अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। अब इसमें क्या होता है, एव शब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है, एव शब्द का प्रयोग होता है। इसमें एव शब्द का प्रयोग होता है। एव का अर्थ होता है ही। एव का अर्थ क्या होता है, ह्यू। जैसे हमने लिख दिया तपोधनम, तपोधनम। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, तप एव धनम। तपस्या ही या तप ही धन है। जैसे हमने लिख दिया गुरुदेव, गुरुदेव का क्या होगा, गुरु एव देव। जैसे हमने लिख दिया विद्याधनम, विद्याधनम। तो विद्या एव धनम। क्या दिक्कत है,
विद्या ही धन है, तपस्या ही धन है, गुरु ही देव है, ईश्वर है। इस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं जीविका क्लासेज, जीविका संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं M.K. शास्त्री, श्रुतपुरा अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, मैंने इसमें आपको बता देता हूँ मेरे बारे में। मैंने वरिष्ठ उपाध्याय भी श्री सनातन धर्मशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय लालसोट से किया, शास्त्री संस्कृत से ही वही श्री सनातन धर्मशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय से किया। फिर शिक्षा शास्त्री जिसको बोलते हैं B.Ed, मैंने संजय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लालकोठी जयपुर से किया। और फिर जो मेरा आचार्य था वो आचार्य मैंने 2 वर्ष का जो आचार्य होता है जिसको MA बोलते हैं, संस्कृत में आचार्य बोलते हैं, वो भी मैंने महाराज संस्कृत कॉलेज गांधीनगर जयपुर से किया था। इसलिए आप जुड़े रहिए, बिल्कुल संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ, सभी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने ज्ञान को आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको उससे थोड़ा लाभ मिल सके और आप उससे कुछ सीख सके और आगे बढ़ सके। यही हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय।